दशा महारानी की जय हो। छोटी कथा दशा महारानी की। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज पर कच्ची कली बिछ गई, जिसे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिया, आज तुम्हारे को नींद क्यों नहीं आती? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में गड़ती है। उस समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की, हे दीपक देव, आप क्यों हंस रहे हो? ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उठ सकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे जीते जी ऐसा होगा? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा, देववाणी सत्य नहीं होती है। रानी को उसे बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो ये बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि जब समुद्र में डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पैर भेजाएं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी की समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती जब उस राजा का बहनोई राज्य करता था। राज्य में समुद्र से मोती की सीप निकाल जाने का राजा का ठेका था। रानी को संदूक में बैठा हुआ जब वहां पहुंचे तब राजा ने महलों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचता ही रानी ने सुना कि राजा समुद्र में पाया। तब वह फौरन उसे देख करने के लिए आ गई। उसे पहरेदार से वहां हट जाने के लिए कहा। रानी ने कौतूहलवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार की बेटी है। रानी ने अपने सोचा कि अगर आज राजा इसको दृश्य में इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा, मुझको त्याग देगा। इसीलिए स्त्री का हुलिया बिगाड़ कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तथा उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतार कर मेले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब मेल में आया तब उसने रानी से पूछा कि क्या रानी, तुमने देखा है संदूक में क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा रानी के समान संदूक खुलाया तो उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारनी सी दिखी पड़ी। रानी ने कहा कि ये तो कोई निवासित भिखारनी दिखाई देती, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वे लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी को के अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। उसके डोरा अधिक था। उस विचारने हुए कि किसको दिया जाए। देवयोग उसी से समय वह लकड़ी लेने वाली रानी पहुंची। उन्होंने उससे से कहा, बहन, यदि तुम कोई निःसरण्य हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे घंटा लेने से इनकार नहीं, परंतु मुझे खाना भर को नहीं मिलता, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आएंगी, 9 दिन तक कथा कहेंगी, तुम भी नित्य कथा सुना जाए। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा रानी चाहेगी तो उसे तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने सदापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन से रानी की पति की यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला। क्या हुआ? किसी तरह उसे लानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका में सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता अपने बहनों के यहाँ पहुंचा। तब लेटने लगा। तब बहन ने बोला कि मेरे हाथ पैर बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिणी को बुलाया। हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा। वह बड़े संकोच पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती कि परंतु मैं किसी पराये पुरुष का शरीर कैसे छूऊं? मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी के उसके पांव में पद्म दिखा। रानी ने चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब राजा ने पूछा, क्यों रो रही है दासी, तू क्यों रोती है? तो अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण किसी प्रकार की तुझे हानि नहीं होगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में वैसा ही पैर मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आई, मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो, तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके लिए टालने के लिए उपाय रचा था, उसका उल्टा हुआ, तुम भार ढोना पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गए, परंतु अतीत राजा सोकर नहीं उठे और पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तो उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास अगर उसे जगह तो बोला कि मेरे हाथ पाँव में बहुत पीड़ा है, अभी नहीं उठूंगा, इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, तुम मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा, आखिर बात क्या है, कुछ कहो। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भाव को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तुम मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो, क्या इसलिए तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन ने बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वे एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी, हमें क्या पता था कि यह मेरी भावज है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुला कर ले आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावज से माफ़ी मांगी। बहनों के पास रहने के पश्चात वे राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनियों को नेता धूमधाम से दशा रानी की घंटे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब घंटे की पूजा करे। गांव भर में ढिंडोरा और
सब दशहरानी घंटे लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा करे। जिस प्रकार दशहरानी उस रानी के दुखे को दिन को सुख में फेरे, वैसे ही सबको अपने भक्तों को दिन फेरे, सभी का कल्याण करे। दशा महारानी की जय हो।